नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास के अंतर्गत हैमर, जिसे हम हथौड़े के नाम से सामान्यतः जानते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि हैमर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो हैमर्स होते हैं वो हैमर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनका यूज भी हम आज की क्लास में देखेंगे। आपके जो परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके पार्ट्स को लेकर बनते हैं, इसके टैप्स को, इसके आकार को लेकर बनते हैं, साथ साथ इनके उपयोग को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में हैमर अर्थात हथौड़ा की क्लास। हैमर देखेंगे। ठीक है, इसे सामान्यतः हथौड़ा कहते हैं, हथौड़े। ये आपके हैमर है। बात करें हैमर के पार्ट्स की, सबसे पहले हैमर हम देखेंगे। हैमर होता क्या है? तो हैमर बेसिकली क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को वांछित आकार देने के लिए एक आपका इम्पैक्ट लगाने वाला अर्थात दबाव लगाने वाला एक टूल है। ठीक है, ये क्या है? एक टूल है। इम्पैक्ट को या संपीड़ित करने वाला एक टूल कह सकते हैं। संपीड़ित करने वाला टूल है। क्या करने वाला टूल है? संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लगाने वाला एक टूल माना जाता है किसको? आपका हैमर को। ठीक है, इसकी तरह करते क्या है? किसी भी जॉब को वांछित आकार में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना? तो हैमर एक प्रकार का टूल होता है जो कि क्या कहता है? संपीड़ित मतलब कंप्रेस करने के काम में आता है। ठीक है, जिससे किसी वस्तु को उसको चोट लगाने के काम में आता है, जिससे किसी वांछित आकार में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? हैमर जो है संपीड़न टूल है, कंप्रेशन टूल है, जो कि दबाव देने के लिए या इंप्रेशन छोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात करें इसके पार्ट्स की, तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पार्ट होते हैं इसके। पहले इसके भागों की बात करेंगे, इसके भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिकली मान के चलो एक आपका एक प्लेन हैमर ले लेते हैं, जिसमें आपका हैंडल लगा हुआ है। इस प्रकार से इसमें हैंडल लगा हुआ है। एक आपका जो प्लेन हैमर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, उसमें जो दिख रहा है, इस वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं हैंडल बोलते हैं। हैंडल कहा जाता है इस वाले पार्ट्स को। ठीक है, और जो जो होल दिख रहा है ना, इसमें जो होल है, इस होल को आई होल के नाम से जाना जाता है। आई होल। ठीक है, आई होल के इसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसको आई होल के नाम से जानते हैं। आई होल, इसको आई होल के नाम से इसको सामान्यतः इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये वाली जो फेस होती है ना, ये जो फेस, इसको जो फेस दिख रही है, ये वाली जो फेस है, इसको हम चीक कहते हैं। इसको कहते हैं चीक। जो सामने से फ्रंट से आपको दिखेगा उसको चीक कहते हैं इसको हम। ठीक है, नीचे जो दिख रहा है इसको हम फेस कहते हैं। इसको कहते हैं फेस। ठीक है, ऊपर वाला जैसा इसको बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं या पिन बोलते हैं या पेन बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं पेन। तो यहाँ पे ये आकार डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये वाला जो आकार है डिफरेंट शेप में हो सकता है आपका। अगर छोटी सी बॉल टाइप में दिख रहा है तो हम कहेंगे इसे बॉल पिन हैमर कहेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे फ्लैट हो जाता है इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें दो जबड़े क्लॉक की तरह दिख रहा है इसमें,
तो इसके हम कहेंगे बॉल क्लॉ हैमर कहेंगे इसको हम। अगर इसकी ऊपर की जो पेन की आकृति के आधार पर इसे डिफरेंट नाम को डिफरेंट नामों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जैसे आकृति दिखेगी उस आकृति के नाम के आधार पर इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये इसके पार्ट्स हुए, जितने सारे पार्ट्स होते हैं थोड़ा सा अभी फिगर में आपको दिखाऊंगा मैं। तो सामान्यतः आपको मैंने क्या होता है हैमर्स के बारे में बताया। हैमर्स को सामान्यतः हिंदी में हथौड़ा कह सकते हैं। तो हैमर करने के क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, दबाव लगाता है या संपीड़न या दबाव लगाने के काम में आता है। संपीड़न या दबाव भी इसको हम कह सकते हैं, दबाव भी इसको कहते हैं, दबाव या संपीड़न लगाने के काम में आता है। ये पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरा, ये किसी भी वस्तु इसका काम क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को उसके जो वांछित आकार है, मतलब जो अपनी जिस आकार में उसको ढालना चाहते हैं उसको हम वांछित आकार कहते हैं। तो उस आकार में जिसमें हम ढालना चाहते हैं उस आकार में इसको परिवर्तित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको चोट मारी जाती है, इसमें थोड़े के बाद इसको चोट मारी जाती है, उस चोट के हिसाब से इसको वांछित आकार में चेंज किया जाता है। हालांकि इसमें अलग अलग इसका अलग अलग यूज भी होता है, इसका प्रत्येक स्थान पर इसका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो हैमर्स होते हैं उनको अपने अपने जगह पर प्रयोग में लाया जाता है इनको। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार के हैमर होते हैं, और जैसे कि आपको पार्ट्स के बारे में बताते हैं इसके क्या है पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको यह दिखाया गया है कि एक हैमर का सबसे पहले आपको पार्ट्स दिखाया गया है, जिसमें पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या क्या चीज इनके पास है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये क्या है, देखिए जो आपको बताया गया ये तो दिख रहा है आपको, ये वाला क्या है, चीक है। ये क्या है, चीक। इसको मैंने आपको बताया भी, ये इसका क्या होता है, चीक होता है, इसे हम चीक कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम पेन कहते हैं या पिन कहते हैं। ठीक है, पिन। ठीक है, इसकी आकृति के आधार पर इसको नाम दिया गया है बॉल। ये आपका बॉल पिन हैमर है, क्योंकि उसमें ऊपर जो पिन के आधार पर क्या बना है, पिन के ऊपर जो बना हुआ है बॉल टाइप की संरचना बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बॉल पिन हैमर है इसका नाम। ठीक है, इसका जो नीचे वाला सराव जो होता है उसको हम कहते हैं फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फेस कहते हैं, फेस। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा साउंड जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, इस स्लोप के लिए इसको नेक कहते हैं, इसको कहते हैं नेक, NECK नेक कहते हैं इसको। ठीक है, और जहां से इसको ग्रिप बनाई जाती है, जहां से इसको पकड़कर चोट मारी जाती है, जो आपका हैंडल होता है, लकड़ी का जो लकड़ी वाला जो भाग होता है वो आपका हैंडल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपका चीक, फेस, पिन और नेक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपके सभी पार्ट्स हैं किसके, हैमर के डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि आपको फिगर को बताते हुए, इंडिकेट करते हुए पूछेगा इस वाले पार्ट का नाम क्या है। जैसे कि अभी जो आपको चीक वाले पार्ट को छिपा दूं मैं। ठीक है, चीक वाले पार्ट्स को अगर हिडन कर दिया जाए, फिर आपसे बोला जाए कि इस वाले पार्ट्स का नाम बताइए। ठीक है, कि जैसे कि आपको हिडन कर दिया, फिर यहाँ पे इंडिकेशन के तहत आपको बताना है कि इस वाले पार्ट्स का नाम क्या है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, पिन है, चीक है, नेक है, हैंडल है। ठीक है, तो इस आधार पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये आपके हैं हैंडल, जो आपका जो हैमर है उन हैमर के पार्ट्स हैं, कि हैमर में कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, आप लोग इनको ठीक से रिमेम्बर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप उनको अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हैमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आइए, तो अब देखते हैं कि जो हैमर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हमने देखा कि जो हैमर के पार्ट्स हमने देख लिए। ठीक है ना, अब हम हैमर्स के जो हैमर के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के आपके हैमर होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हैमर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हैमर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आइए, ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हैमर। टाइप्स ऑफ हैमर अर्थात हैमर के प्रकार। हैमर के प्रकार। ठीक है, तो हम देखेंगे हैमर के प्रकार, देखेंगे कि हैमर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हैमर तो बेसिकली कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमें उपयोग के आधार पर हम देखें
अपने बेसिकली नीड्स के आधार पर हम हैमर को 4 प्रकार से कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है जी। मुख्य रूप से 5 प्रकार के हम उसको बांटते हैं, वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बांटो तो 5 प्रकार से होते हैं। मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से होते हैं तो आपको बता देते हैं। पहला आपको होता है बॉल पिन हैमर। कौन सा होता है? बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, ठीक है। सेकंड जो होता है आपका, उसको होता है क्रॉस पिन हैमर। सेकंड आपको होता है क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, इसको हम बॉल पिन, हिंदी में भी बॉल पिन ही बोलते हैं कि बॉल पिन हैमर। ठीक है ना, इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। एक आपको होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है ना, हिंदी में इसको स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, इसके बाद आपसे जो फिफ्थ नंबर का होता है, पहला आपका जो हो गया, दूसरा आपका जो हो गया, तीसरा आपका जो हो गया, और चौथा जो है आपका, इसे हम कहेंगे क्लॉ हैमर। ठीक है, क्लॉ, क्लॉ हैमर। ठीक है ना, इसे कहेंगे क्लॉ हैमर। ठीक है, पांचवा जो है आपका, इसे कहेंगे हम, ये आपका स्लेज हैमर है। स्लेज, स्लेज हैमर, आपको क्लॉ कहते हैं। क्लॉ हैमर, ठीक है, ये आपका स्लेज हैमर है। तो इतने टाइप के आपके फाइव, बेसिकली आपके 5 टाइप के हैमर हमें अपने सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए कि बॉल पिन हैमर किस, अभी मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ किस प्रकार का होता है बॉल पिन हैमर। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तो फिलहाल में आपके जो मुख्य रूप से जो हैमर्स होते हैं, आपके 5 प्रकार के हैमर होते हैं। ठीक है ना, हैमर कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के आपके हैमर होंगे बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से होंगे तो आपको बता दिया। बॉल पिन हैमर होगा आपका फर्स्टली। सेकंड बात करेंगे तो क्रॉस पिन हैमर होगा आपका, क्रॉस पिन हैमर। जो थर्ड है आपका वो है स्ट्रेट पिन हैमर। तो जो आपका फोर्थ है वो है, इसका नाम है क्लॉ पिन हैमर। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ है वो है क्लॉ पिन हैमर, और जो आपका फिफ्थ है वो है स्लेज हैमर। इसको हिंदी में स्लेज हैमर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 डिफरेंट टाइप के जो हैमर हैं, इनके बारे में हमने बता दिया कि कितने टाइप से हैमर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के हैमर आपको बता दिए गए। अब हम देखेंगे, चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस प्रकार के दिखते हैं। ठीक है, इनकी आकृति को भी आपको याद रखना है, रिमेम्बर करके रखना है, क्योंकि इनकी फिगर दिखा के आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा हैमर है, कौन सा हथौड़ा है, आपसे पूछा पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको उसका एक फिगर दिखाया जाएगा, और मतलब क्वेश्चन के रूप में आपको फिगर दिखाया जाएगा, उसमें पूछेगा इस फिगर में दिखाए गए हैमर का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको आकृति के आधार पर इसका नाम भी पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं कि किस आकृति के दिखते हैं ये हैमर। ठीक है, चलिए देखो, ये आपको जो दिख रहे हैं ये हैमर, डिफरेंट टाइप के जो हैमर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो जो हैमर है इसका नाम है बॉल पिन हैमर। देखो सबसे पहले आपको दिखाया गया कौन सा, बॉल पिन हैमर। तो ये जो दिख रहा है हैमर, इसका नाम है बॉल पिन हैमर। देखो इसमें क्या, एक बॉल टाइप की ऊपर की ओर, इसका जो ऊपर वाली जो आकृति है इसको हम पिन कहते हैं, इसको बेसिकली पिन कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसको जो पिन दिख रही है किस टाइप की है, तो उसकी पिन दिख रही है बॉल टाइप की है। ठीक है, इसी बॉल की आकृति के आधार पर इसका जो नाम पड़ गया वो है बॉल पिन हैमर। ठीक है, इसका क्या नाम पड़ गया, बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये तो जो आपको दिख रहा है इसका नाम है बॉल पिन हैमर। जैसे कि फिगर में आपको दिख भी रहा है कि ये कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है।
तो आपको ये फिगर आपको याद रखना है ठीक से। जितने भी फिगर में जो 5 प्रकार के हथौड़े में के नाम मैंने आपको बताया, इन पांचों फिगर में जो आपको पांचों प्रकार के जो हथौड़े हैमर्स हैं उनके नाम आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी फिगर भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इन फिगर को ठीक से देख लीजिए, याद कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज होती है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो बॉल पिन हैमर होता है उसमें क्या होता है, बॉल जैसी आकृति बनी होती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, बॉल पिन हैमर पड़ गया इसका नाम। वही हम देखें क्रॉस पिन हैमर की, तो क्रॉस पिन हैमर में जो जो निचला सिरा होता है थोड़ा सा चपटा हुआ होता है, ये क्रॉस करते हुए एक दूसरे चपट जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रॉस पिन हैमर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, क्या नाम पड़ा, क्रॉस पिन हैमर। क्यों, क्योंकि इसका जो सिरा है वो चपड़े से फ्लैट मतलब चिपटा हुआ है आपस में, मतलब इसका जो आकृति घटती हुई एक ट्रंगुलर शेप में घट जाती है, एक त्रिभुज के आकार में घटने के जैसा क्रम में चलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस पिन हैमर। आपस में क्रॉस हो जाता है, ठीक है, चपट जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्लेज पिन हैमर। ठीक है, इसका जो ऊपर का जो आप देख रहे हो, सॉरी, स्ट्रेट पिन हैमर। इसके बाद से अगला जो आपको देखा स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है इसका नाम है क्रॉस पिन हैमर, और थोड़ा सा और चपट जाती है इसके बिल्कुल, मतलब एकदम एक एज बन जाती है, शार्प एज बन जाती है, मतलब नुकीली सतह तुम कह सकते हैं कि काटने जैसी सतह बन जाती है, लास्ट में आके बहुत ज्यादा इसको फ्लैट कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, इसका इसकी जो पिन है वो कैसी है, स्ट्रेट पिन है। कैसी है इसकी पिन, स्ट्रेट पिन है, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, इसके ऊपर आप इसके बाद फोर्थ नंबर का देखें, देखो जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेट पिन हैमर ये है, तो स्ट्रेट पिन में हैमर इसकी जो पिन है वो कैसी है, स्ट्रेट हो गई है, बिल्कुल एकदम चिपक गई है आते आते। इसमें थोड़ा सा क्रॉस पिन हैमर थोड़ा सा थोड़ी सी मोटाई होती है, लेकिन यहाँ देखो इसमें थोड़ा सा इसका बेस होता है इस टाइप का, यहाँ पे थोड़ा सा बेस देखने को मिलेगा, लेकिन क्रॉस पिन हैमर में बिल्कुल फ्लैट चपट जाती है आके वो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए क्लॉ पिन है, जो क्लॉ हैमर है, क्लॉ हैमर में थोड़ा सा दिख रहा है इसमें क्लॉ टाइप का एक आकृति बनी होती है, जिसको हम क्लॉ हैमर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्लॉ हैमर ये क्या करता है, इसमें चुहा हुआ जैसे देखा वो बड़े एड़े के पास में बहुत इस प्रकार का हैमर देखने को मिल जाता है सामान्यतः। क्यों, क्योंकि इसमें एक जो होता है, जो कि आपने देखा होगा जब भी कोई चूहा हुआ हमें निकालना, उसे पेच या चूहा वगैरह निकालने होते हैं, तो सामान्यतः बड़ी इस हैमर का प्रयोग करता है, क्लॉ हैमर का, उसके द्वारा जो चूहे हुए बसे उसको निकालने इसके काम में आता है ये। ठीक है, तो आपने क्लॉ हैमर का देख लिया, तो ये आपका क्लॉ हैमर है, इसमें दिख रहा है आपको एक क्लॉ बना हुआ है, इस क्लॉ के द्वारा ही वो कुछ अन्य कार्य भी करता है। ठीक है, पेचे से लगाने के लिए और उसके द्वारा चूहे निकालने के लिए। ये आपका स्लेज हैमर है, सामान्यतः आपके घरों में जो थोड़े बड़े मिलते हैं वो स्लेज टाइप के हैमर ही होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टाइप के हथौड़े मिलते हैं स्लेज टाइप में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लेज पिन हैमर है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं चलिए, हमने आपको बताया कि हैमर किस प्रकार के दिखते हैं, तो उसकी आकृति फिगर मैंने आपको दिखाने का काम प्रयास किया, कि आप उम्मीद है कि आप लोग इनको समझ पाओगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि करके हैमर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि हैमर और कितने टाइप्स के होते हैं, हैमर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले ली जाए। देखिए, अब हम एक एक करके और देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम हैमर देखेंगे बॉल पिन हैमर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉल पिन हैमर कि बॉल पिन हैमर क्या होता है। बॉल पिन हैमर, ठीक है ना, बॉल पिन हैमर, हिंदी में इसको बॉल पिन हैमर ही कहते हैं, बॉल पिन हैमर। ठीक है, होता किस प्रकार का तो आपको बता ही चुका हूं, दिखता ये कैसा है। तो इसमें ऊपरी वाले सिरे पर क्या दिखती है, बॉल टाइप की संरचना बनती है। ठीक है, इसके ऊपर वाले सिरे पे क्या बनती है, एक बॉल टाइप की संरचना यहाँ पे बनती है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा, बॉल पिन हैमर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसके लिए इसका क्या नाम पड़ा है, इसका नाम पड़ा है
इसलिए इस प्रकार का जो हैमर होता है इसका नाम पड़ा है बॉल पिन हैमर। आकृति यही है, ठीक है। आकृति इस प्रकार की दिखती है, इसमें ऊपर की टाइप में बॉल टाइप की फंक्शन होती है, नीचे इसका फेस जो होता है फ्लैट टाइप का होता है, ठीक है। ये बॉल पिन हैमर है आपका। क्या कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर है आपका, ठीक है। अब बात करें बॉल पिन हैमर की, क्या सामान्यतः एक कॉमन यूज होने वाला एक हैमर है। सामान्यतः इसको कॉमनली सामान्य रूप से इसका उपयोग होता है, सामान्य उपयोग के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। सामान्य उपयोगों के लिए, उपयोगों के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है, के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। क्या क्या चीज इसके अंदर होती है, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज होती है इसमें। एक इसकी फेस होती है, देखो जो आपकी फेस दिख रही है इसमें, ये फेस है, ये हैंडल है आपका, ठीक है, ये आपका हैंडल है, तो ये आपका आई होल है, आई होल है इसमें, ठीक है। उसमें एक पिन है बॉल टाइप की, ठीक है, इसमें पिन है, इसके फेस होते हैं इसके, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें फेस होता है आपका, एक पिन होती है, पिन किस टाइप की होती है? बॉल टाइप की होती है। इसमें एक आई होल होता है, आई होल होता है, ठीक है। एक आपका होता है हैंडल होता है इसमें, एक आपका हैंडल होता है। तो इतनी सारी चीजें इसकी बॉल पिन हैमर में देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये कई साइज के होते हैं, वेरियस साइज के देखने को मिल जाते हैं, कई साइज के होते हैं, कई साइज के होते हैं, ठीक है। ये कई साइज के देखने को मिल जाते हैं। ये सामान्यतः लगभग इनकी जो रेंज होती है वो 1 किलो से मतलब 250 kg से लेकर 250 ग्राम से लेकर 100 ग्राम से भी हो सकती है। मिनट, इसकी जो रेंज होती है मिनिमम कितनी भी हो सकती है, 100 ग्राम 50 ग्राम से यहाँ तक स्टार्ट हो सकती है, 100 ग्राम से लेकर स्टार्ट हो जाती है। लगभग ये आपके 55 ग्राम से लगभग इसकी स्टार्ट होती है, 55 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक इसको देखने को मिलते हैं, सॉरी हाँ 400 क्या कहते हैं 2400 ग्राम तक इसको देखने को मिल जाएगा, 2400 ग्राम तक, ठीक है। लगभग 55 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक इसका आकार देखने को मिल जाता है सामान्यतः, ठीक है। ठीक है, तो सामान्यतः छोटे आकार के हैमर होते हैं, ठीक है, जो कि हमें लैब वगैरह में बेंच वर्क पर काम में लाया जाता है। ये बेंच वर्क पर काम में थोड़ा सा उपयोग में लाने के लिए काम किया जाता है। और उसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है वो सीट मेटल में किया जाता है, ठीक है। सीट मेटल में इसका उपयोग किया जाता है, मेटल और रिवेटिंग के लिए किया जाता है सीट मेटल में। सामान्यतः इसका जो उपयोग किया जाता है सीट मेटल में किया जाता है। मुख्यतः इसका जो उपयोग होता है, मुख्यतः इसका उपयोग सीट मेटल में रिवेटिंग के लिए होता है, रिवेटिंग, रिवेटिंग के लिए होता है इसका उपयोग, ठीक है ना। तो इसका उपयोग सामान्यतः क्या होता है, रिवेटिंग के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए इस हैमर को आपको एक बार बता दूं, इस हैमर को हम इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रख सकते हो, इसको हम इंजीनियर हैमर के नाम से भी इसको जानते हैं, इंजीनियरिंग हैमर के नाम से इसको जाना जाता है। इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो इस हैमर को हम इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका हैमर है वो है क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। अब क्रॉस पिन हैमर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सामान्यतः आपको मैंने बॉल पिन हैमर के बारे में बताया, इस सामान्य उपयोग में लाया जाता है। इसमें फेस, पिन, आई होल, हैंडल टाइप के कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। ये कई साइज में उपलब्ध होते हैं, लगभग 55 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक इसके वजन आपको देखने को मिल जाएगा। 55 ग्राम से लेकर, किलोग्राम नहीं है भाई, ग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो 55 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का इसमें आपको हैमर ये देखने को मिल जाएगा,
इसका जो मुख्यतः इसका जो उपयोग होता है वो शीट मेटल वर्क में और रिवेटिंग के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। अब इसको हम, चूंकि इसका उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको हम इंजीनियरिंग हैमर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस पिन हैमर। चलिए अब हम सेकंड टाइप का जो हैमर देखेंगे उसका नाम है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। इसे हिंदी में भी क्रॉस पिन हैमर कहते हैं, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। हिंदी में इसको क्रॉस पिन हैमर कहते हैं इसको भी, ठीक है। तो जी आपका जो है वो क्रॉस पिन हैमर है। कौन सा हमारा क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। तो ये आपका जो क्रॉस पिन हैमर है यहाँ पे आप, ठीक है, इसका नाम है क्रॉस पिन हैमर। अब इसकी जो पिन जो होती है, इसे क्रॉस पिन क्यों कहते हैं? इसकी पिन, इसकी जो पिन होती है, पिन हैंडल से 90 डिग्री पर झुकी होती है, हैंडल से 90 डिग्री पर होती है, हैंडल से 90 डिग्री पर होती है, इसीलिए इस हैमर को क्या कहते हैं हम? क्रॉस पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रॉस होता है, इसमें क्रॉस, इसमें जो क्रॉस होता है वो 10 डिग्री पर बना होता है, 10 डिग्री पर बना होता है, मतलब 10 डिग्री पर काटते हुए झुकाते हुए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो क्रॉस बना होता है 10 डिग्री पर बना होता है, ठीक है। अब इसका जो उपयोग होता है, कहां कहां पे इसको उपयोग में लाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको उपयोग में लाते हैं हम शोल्डर हैमरिंग में लिया, इसको उपयोग में लाते हैं शोल्डर हैमरिंग में, ठीक है। शोल्डर हैमरिंग में इसका प्रयोग इसको प्रयोग करते हैं शोल्डर हैमरिंग में, शोल्डर हैमरिंग में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, शोल्डर हैमरिंग में, ठीक है। इंटरनल राउंडिंग में इसका उपयोग करते हैं, आंतरिक राउंडिंग में इसका उपयोग करते हैं, आंतरिक राउंडिंग, आंतरिक राउंडिंग में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रेचिंग में इसका उपयोग करते हैं, खींचने के लिए, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग में उपयोग करते हैं, इत्यादि में उपयोग करते हैं। इन सारे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका उपयोग एक काम के लिए और किया जाता है, जो सीट मेटल होता है ना, उसमें ग्रुप बनाने के लिए और उसको उपयोग किया जाता है, ग्रुप बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग सीट मेटल में ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है, सीट मेटल में ग्रुप बनाने के लिए, खांचे, ग्रुप मतलब खांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो जो इसका जो उपयोग किया जाता है शीट मेटल में ग्रुप बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर के वर्क है, ठीक है। इसमें जो पिन होती है वो हैंडल से 90 डिग्री पे झुकी होती है, मतलब इतनी ज्यादा क्रॉस कर दी जाती है कि हैंडल से 90 डिग्री पर आ जाती है। जो हैंडल होता है, जैसे कि आपको बताया था क्रॉस पिन हैमर मैंने दिखाया भी था, तो आपको दिख रहा है क्रॉस पिन हैमर है। अब इसका देखो एंगल देखोगे आप, ये आपका एंगल इसका वो इससे 90 डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी जो पिन जो होती है, वो इसकी जो पिन होती है वो हैंडल से 90 डिग्री पर कटी होती है, ठीक है, हैंडल से 90 डिग्री पर कटी होती है। इस प्रकार से इसका जो कोण बनेगा यहाँ पे हैंडल्स के साथ में 90 डिग्री कोण बनना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में 90 डिग्री कोण बनेगा हैंडल के साथ में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। नाम क्या है इसका? नाम है क्रॉस पिन हैमर।
इसका नाम जो है वो क्रॉस पिन हैमर है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाने का काम करता हूं। अगर आप फिगर में देख पाओ तो आपको नजर आएगा कि जो है यहाँ पे देखो, जो 90 डिग्री कोण बनना है, ये जो कोण बनना है इसके साथ में 90 डिग्री कोण बनना है। यहाँ के इसके साथ में जो आपकी पिन है यहाँ पे, ये आपका हैंडल है, ठीक है। तो इसके साथ में जो इसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करती है, ये क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है। इसके बाद से हम अगला देखेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट पिन हैमर देखते हैं। अब देखेंगे स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी जो पिन होती है वो हैंडल के पैरेलल होती है, समांतर होती है। इसकी जो पिन होती है वो कैसी होती है, हैंडल के समांतर होती है। इसकी जो पिन होती है वो हैंडल के समांतर होती है, हैंडल के समांतर होती है। ये जो पिन होती है वो हैंडल के कैसी होती है, समांतर होती है, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो मेटल स्ट्रेचिंग में और ग्रूव बनाने के इसको प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मेटल स्ट्रेचिंग में और ग्रूव बनाने में किया जाता है, ग्रूव बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग यहाँ पे दो प्रकार से किया जाता है। मेटल स्ट्रेचिंग में मेटल को खींचने के काम में आता है, तानने के काम में आता है, और साथ उसमें ग्रुप बनाने के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। अगला हम देखेंगे, ये तीसरा टाइप हमको करा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, चलिए स्ट्रेट पिन हैमर आपको करा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद हम क्लो हैमर देखते हैं कि क्लो हैमर किस प्रकार से काम करता है। ये हम देखेंगे क्लो हैमर, क्लो हैमर, क्लो हैमर, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का हैमर है, एक विशिष्ट हैमर है, एक स्पेशल हैमर है। कैसा हैमर है, विशिष्ट हैमर है या स्पेशल हैमर है। एक अलग एक स्पेशल हैमर है, ठीक है। इसके एक हैंड पे क्या होता है, एक राउंड होता है, मतलब पूरी फेस होती है। फेस जो होता है एक तरफ फेस राउंड होती है, गोलाकार आकृति का इसका राउंड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें किलो जबड़े होते हैं, दो जबड़े होते हैं, दो जबड़े होते हैं, ठीक है। दो जबड़े होते हैं, ठीक है। स्लॉट जबड़े होते हैं जो कि कटे होते हैं, स्लॉट के रूप में होते हैं, खांचे के रूप में होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके जो स्लॉट कटा होता है इसमें जो खांचे होते हैं, जबड़े के जो खांचे होते हैं, जबड़े की स्लॉट द्वारा क्या करते हैं, जो जो आपके कील वगैरह होती है, कील वगैरह को निकाल लिया जाता है, कील को निकाला जाता है, तो ये हो गया आपका क्लो हैमर, ठीक है। आपने आकृति में तो देखा ही होगा क्लो हैमर किस टाइप का होता है, मैंने दिखाया था। ये आपको चलो मैं दिखाने का काम प्रयास करता हूँ। जो हैमर है आपका,
जो आपको दिख रहा है ये आपका क्लो हैमर है, ठीक है। ये कैसा हैमर है? क्लो हैमर है। थोड़ा सा नहीं फिगर में समझो तो ये देख सकते हो आप, ये जो दिख रहा है इसमें क्लो हैमर है, और इसमें ऊपर की टाइप में स्लॉट बनना है, दिख रहा है ये स्लॉट है, ठीक है। बढ़ई वगैरह के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो हैमर है वो उसका क्लो हैमर है, इसका उपयोग हम कील वगैरह को निकालने में करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लो हैमर। एक लास्ट हैमर और देखते हैं, इसका नाम है स्लेज हैमर, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे, तो अब हम देखेंगे स्लेज हैमर। तो अब देखते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, ठीक है। हिंदी में भी इसको स्लेज ही कहा जाता है, स्लेज हैमर। तो ये आपका स्लेज हैमर है, ठीक है। अब इसके होता क्या है, इसकी दोनों साइड क्या है, इसके जो दोनों सिरे होते हैं, इसके जो दोनों एंड होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। इसके दोनों सिरे फ्लैट होते हैं, दोनों सिरे फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चाहे वो पिन वाला पार्ट हो चाहे फेस वाला पार्ट हो, ठीक है। दोनों ही फेस एक जैसी होती है, दोनों ही इसके जो एंड होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसका जो सामान्यतः इसका जो उपयोग किया जाता है वो लोहारी में, इसका इस प्रकार के हैमर का जो उपयोग किया जाता है वो ब्लैक स्मिथी, जैसे लोहारी हम इसे कहते हैं, लोहारी, ब्लैक स्मिथी कह सकते हैं, लोहारी, लोहारी में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः कह सकते हैं, मुख्यतः कह लूं कि मुख्यतः इसका जो उपयोग होता है वो लोहारी में होता है। लोहारी का मतलब ब्लैक स्मिथी, जैसे लोपीटा बेटा पिटते हुए देखा होगा, वो इस प्रकार के स्लैश हैमर का प्रयोग में लाते हैं। सामान्यतः घरों में भी यही इस प्रकार का थोड़ा होता ही है, ठीक है। तो ये हैमर जो है उसको हम लोहारी के द्वारा उसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये लाहौरी, और सामान्य रूप से घरों में जो रोड वगैरह के टाइप में, रोड वगैरह पीटने गिरने के काम में इसको लाया जाता है। इसके दोनों सिरे होते हैं फ्लैट होते हैं, और इसके वजन की बात करें, इसका सामान्य रूप कितने आकर वजन में देखने को मिल जाता है, तो 4 केजी से लेकर 4 केजी से लेकर 10 केजी तक इसका जो आकार देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। 4 किलो से लेकर 10 किलो तक के ये हैमर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपका स्लेज हैमर है। इसके बाद से एक आपका मिलेट भी होता है। मिलेट में आपने देखा होगा, मिलेट, मिलेट एक लकड़ी का जो हथौड़ा होता है उसको मिलेट कहते हैं। लकड़ी वाला जो हथौड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिलेट भी होता है, इसे मिलेट ही कहा जाता है। ये आपका मिलेट है, ठीक है। मिलेट में क्या होता है? ये लकड़ी का हथौड़ा होता है। क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हैमर कह सकते हैं। लकड़ी के हैमर को हम क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है, सीट मेटल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कह सकते हो इसका जो उपयोग किया जाता है वो सीट मेटल में किया जाता है। सीट मेटल में इसका उपयोग किया जाता है, इसका मिलेट का, ठीक है। इसके द्वारा क्या लाभ मिलता है? इसके द्वारा क्योंकि लकड़ी के हैमर से मारने पर उसमें इंप्रेशन नहीं आता है, मतलब धब्बा नहीं बनता है। अगर हम लकड़ी के हथौड़े के किसी लोहे के हथौड़े का प्रयोग में लाते हैं तो उसमें लोहे के निशान बन जाते हैं। इसीलिए उसकी जगह हम क्या करते हैं? लकड़ी के मिलेट को उपयोग में लाते हैं, लकड़ी के हथौड़े को हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये आपके हथौड़े के मैंने आपको 5 प्रकार बताए, और 5 को थोड़ा सा डिटेल में समझाने का काम भी किया है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ठीक से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो जो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद से अगली क्लास में फिर से देखेंगे। थैंक यू फॉर